बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर कुछ नहीं, क्योंकि यह है हमारी स्पेशल क्लास जिसके अंदर आपको अरेबिक मूवी की कुछ क्लिप दिखाकर उसकी ग्रामर एक्सप्लेन की जाती है। तो हमारी लगभग एक बुक पूरी होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारी अरेबिक ग्रामर क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप पूरी अरेबिक ग्रामर सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लिप से, सुनते हैं। من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. मिन मोहम्मदिन रसूलिल्लाहि इला हिरक़ल अज़ीमिर रूम। मिन मोहम्मदिन, मिन है प्रीपोजिशन, इसी मिन की वजह से मोहम्मदुन की जगह मोहम्मदिन। मिन मोहम्मदिन फ्रॉम मोहम्मद। रसूली, रसूली क्यों आया? क्योंकि मोहम्मद की नात एडजेक्टिव है रसूल, इसलिए मिन मोहम्मदी रसूलिल्लाहि। अल्लाही क्यों आया? क्योंकि यह है मुदाफ मुदाफ इलैहि। रसूलिल्लाहि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इला भी प्रीपोजिशन और इला की वजह से हिरक़ली। लेकिन जब कोई बात खत्म होती है तो लास्ट का कसरा फता ओमिट कर दिया जाता है। इला हिरक़ल अज़ीमी। अज़ीमी क्यों आया? अज़ीमी क्योंकि इससे पहले है प्रीपोजिशन। हिरक़ल की ये नात है एडजेक्टिव। अज़ीमिर रूम, द बादशाह ऑफ रूम, द किंग ऑफ रूम। ये हिरक़ल के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर आए हैं। तो इसका पूरा मीनिंग हुआ फ्रॉम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मोहम्मद टू द हिरक़ल द किंग ऑफ रूम। चलिए देखते हैं अगली के लिए। أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. अंता या जिल्फा सहरा। अंता मीन्स यू या ओ जिल्फा। आपने गल्फ सुना होगा, बहुत हिंदुस्तान में रहते हैं तो गल्फ का मतलब जो खाड़ी देश होते हैं, लेकिन जिल्फा अरेबिक में गाफ नहीं होता, इसलिए गल्फ को जिल्फ कहते हैं। अब या की वजह से ये जिल्फा बोला गया, क्योंकि या के बाद कोई मुदाफ मुदाफ इलैही आती है, नाम या कुछ भी नाउन आती हैं जो मुदाफ मुदाफ इलैही होती हैं, तो उसके अंदर मुदाफ जो होता है वो मंसूब होता है। तो या की वजह से जिल्फा यानी कि गल्फ पीपल। यू ओ गल्फ पीपल। जिल्फा सहरा, सहरा रेगिस्तान को कहते हैं। तो ये मुदाफ मुदाफ इलैही हो गया, इसका मतलब हो गया ओ गल्फ पीपल ऑफ डेजर्ट। अंता या जिल्फा सहरा, यू ओ पीपल ऑफ डेजर्ट। इसके बाद की जो लाइन है उसके अंदर वर्ब आ रही है और वर्ब की भी 5th फॉर्म आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ ताकि आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो और इसके बाद की क्या लाइन है वो उसका क्या मीनिंग है वो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखते हैं अगली लाइन क्या है। تعلم عاهل الفرس كيف يركع. तुअल्लिमु अहलल फरसा कैफ यरका। तुअल्लिमु मीन्स यू आर टीचिंग, यू आर टेलिंग अहलल फरसा। फरसा यानी के फारस यानी के ईरान, अहलल फरसा यानी के ईरान के लोगों को। यू आर टीचिंग द पीपल ऑफ ईरान, तुम ईरान के लोगों को समझा रहे हो। कैफा यरका, रका यानी के रुकू करना, यरका रुकू करते हैं। कैफा कैसे, कैसे रुकू करते हैं या किसके आगे झुकना है, इस तरीके की बात कही है कि तुम ईरान के लोगों को बताओगे कि हम किसके आगे झुके। तो ये इसका मीनिंग था, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं करूंगा। जब वर्ब की 5th फॉर्म आपको पढ़ा दी जाएगी उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। चलिए अगली लाइन देखते हैं। في القرن السادس الميلادي. في القرن السادس الميلادي. फिल कर्नी सादिसुल मिलादी। फिल कर्नी यानी कि इन द सेंचुरी, अल कर्नी सादिसु यानी कि 6th सेंचुरी। मिलादी इसलिए लगाया कि हम एडी जो लगाते हैं आफ्टर डेथ, जो ईसा मसीह की डेथ के बाद ईयर शुरू होते हैं, तो मिलादी इसलिए लगाया जाता है। तो फिल कर्नी सादिसुल मिलादी इन द 6th सेंचुरी एडी। सादिसु यानी कि 6th, ये चैप्टर में भी आपको सिखाया जा चुका है। देखते हैं अगली लाइन। كانت في قريش سيادة مكة. كانت في قريش سيادة مكة. कानत फी कुरैशिन सयादतु मक्का था। कानत, काना एक वर्ब होती है, अभी वर्ब की क्लास नहीं आई है, लेकिन काना का मतलब ही वॉज, और कानत तासुकून वाला लग जाए इसके आगे तो शी वॉज या इट वॉज, लेकिन फेमिनाइन चीजों के लिए इट वॉज फी कुरैशिन। फी कुरैशिन इन द कुरैश सयादतु। सयादतु है इस्मु कानत, यानी के सयादतुन यानी के बादशाह, किंग मक्का था। द किंग ऑफ मक्का फी कुरैशिन। द किंग ऑफ मक्का वॉज इन द कुरैश। कुरैश के अंदर मक्का के बादशाह थे। आगे देखते हैं। منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار.
منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار मिनहुम बनु अब्दुद्दार असरियाउ व किबारु व तुज्जारु। मिनहुम मिन प्लस हुम जार मजरूर, फ्रॉम देम बनु अब्दुद्दार, बनु यानी के बेटे, बनु अब्दुद्दार द सन ऑफ अब्दुद्दार, इसके अंदर सन ऑफ अब्दुद्दार थे। असरियाउ जिनके रसूख था, व किबारु जो बड़े थे, अतुज्जारु जो बिजनेसमैन थे। अगली लाइन देखते हैं। ومنهم بنو هاشم جد محمد ومنهم بنو هاشم جد محمد मिनहुम बनु हाशिम जद्दू मोहम्मद। मिनहुम फ्रॉम देम द सन्स ऑफ हाशिम, जद्दू यानी के ग्रैंडफादर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्रॉम देम द सन्स ऑफ हाशिम जद्दू मोहम्मद। देखते हैं अगली लाइन क्या है। الحمار لا يفي بنصف ما عليك الحمار لا يفي بنصف ما عليك अल हिमारू ला यफी बिनस्फी मा अलैका। अल हिमारू द डंकी ला यफी, यफी वर्ब है लेकिन यहाँ पर ये आ गई लाइन तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। यफी माने पूर्ति करना, फुलफिल। ला यफी डजंट फुलफिल। अल हिमारू द डंकी डजंट फुलफिल बिनस्फी, हाफ। नस्फी माने हाफ, मा अलैका नस्फी मा मुदाफ मुदाफ इलैहि, हाफ ऑफ व्हाट अलैका ऑन यू, जितना तुम्हारे ऊपर कर्ज है डोंकी तो उसकी पूर्ति आधे की भी नहीं करेगा। तो ये थे कुछ छोटे छोटे सेंटेंस। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप जो अरबी सीख रहे हैं वो अरब में बोली कैसी जाती है, कुछ इसका भी अंदाजा आपको हो जाए कि बोलते कैसे हैं वो लोग, और कुछ कुछ आपके समझ में आना शुरू हो जाए। तो अरबिक हमारी क्लासेस चली रही हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं की हैं तो सबसे पहले चैप्टर से शुरू कीजिए, बहुत मजा आने वाला है अरबी सीखने में। और उसके बाद ये चैप्टर देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अब ये छोटे छोटे सेंटेंस की ही क्लास है क्योंकि अभी आपकी वर्ब क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। आगे आने वाले हफ्ते में आपकी जो स्पेशल क्लास होगी मूवीज वाली, उसके अंदर वर्ब सिखाई जाएंगी आपको। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।